सिंह मरकामता गोंडवाना रत्न पेन दादा हीरा सिंह मरकामता जय जय फड़ापे। शाकरा के धन धरती को नमन करते हुए पंच शक्ति फड़ापेन को सेवा जोहार करते हुए कुरुद परिक्षेत्र आदिवासी गौड़ महासभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय तिरुमाल शिवशंकर कुंजाम जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधायक सम्माननीय बड़े भाई तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, मंच पर मंचासीन कोरिया सरगुजा क्षेत्र से पहुंचे भाई अरविंद सिंह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मीडिया के साथी, मंच पर सम्माननीय इस जिला के अध्यक्ष टीकम नागवंशी जी और मंच पर विशिष्ट अतिथि कुंवर सिंह मंडावी जी और यहाँ के सरपंच सम्माननीय संतोष गुरु जी और आसपास से आए समस्त समाज के प्रमुखगण, मातृशक्ति पितृशक्ति मन संचालन कर रहे मंडावी जी, सभी साथियों को मेरा सादर सेवा नमन। साथियों, ये जो आंदोलन गोंडवाना आंदोलन आज गोंडवाना रत्न पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मूर्ति प्रतिष्ठापना दिवस के और वार्षिक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में, चूंकि इस क्षेत्र में मैं बहुत पहले 2000 के आसपास दादा मरकाम के साथ इस क्षेत्र में मैं दौरा किया, गाड़ा घाट मुझे याद है, और मैं नारद मरकाम अभी तो नहीं पहचान पाऊंगा लेकिन उनका नाम मुझे याद है। और वहाँ दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कोई मातृशक्ति मरकाम परिवार से इसको अध्यक्ष बनाया गया था और यहीं से हम लोग इधर सोना सिल्ली वगैरह वहाँ भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से हम लोग उस क्षेत्र में गए थे। वहाँ भी मातृशक्ति अन्न बचत योजना का कार्यक्रम था, यानी इस क्षेत्र को तमाम क्षेत्र के में हमने दौरा किया। और एक बार घटा रानी जतमई में समाज की तरफ से एक बार मुझे आमंत्रित किया गया था वार्षिक सम्मेलन में, उसमें मैं भी अतिथि के रूप में वहां पहुंचा हुआ था। आप लोगों ने दादा मरकाम जी के विचारधारा को लेकर के आगे चले। अभी हम लोग महासमुंद जिला गए थे भैया के साथ, उधर सरायपाली की तरफ गए थे। दूसरा दिन भी हम लोग आपके पिथौरा गए हुए थे जज साहब के यहाँ शादी में, और उसके पहले सामाजिक कार्यक्रम में गए थे सरायपाली। उधर से लौट रहे थे तो उधर भी महासमुंद
हम लोगों को स्वागत कार्यक्रम के लिए, भैया का स्वागत कार्यक्रम के लिए रोके। वहाँ भी लोगों ने बताया कि कोई गांव में 15 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 7 लाख है, कहीं 2 लाख है। बाद में जो शुरुआत की वहाँ कम है। तो यानी जो आर्थिक स्वावलंबन का कार्यक्रम दादा अमरकाम जी ने शुरुआत किया था, बहुत सारे जगह में इसका क्रियान्वयन हुआ, लोगों ने उसे अपनाने का काम किया और वो क्षेत्र आज भी बड़ा, उनके पास अच्छी खासी पूंजी संचित है। जिस तरह वो राजनांदगांव जिले में भी बहुत जगह ऐसा है, डोंगरगढ़ खैराबाद एरिया में लगभग वहाँ 10 से 12 करोड़ रुपया उस क्षेत्र में दादा अमरकाम के इस आंदोलन से मातृशक्तियों के पास है। तो निश्चित तौर पर साथियों, दादा अमरकाम जी ने आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में भी पता नहीं है गोंडवाना स्कूल चलता है क्या? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो महासभा है आप लोगों का, इसके माध्यम से गोंडवाना स्कूल संचालित किया गया। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, कोरिया, और वर्तमान में एमसी है ना, यानी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ऐसा जिला का नाम बना दिया, बहुत लंबा चौड़ा है, एमसीबी कर देते हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलें हैं दादा के बताए अनुसार। तो वहाँ अब बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी बंद हो गए हैं। वहाँ गोंडवाना स्कूल ही चलता है, गोंडवाना मॉडल स्कूल। और वहाँ के जो बच्चे हैं, कोई नवोदय में सिलेक्शन हो रहा है, कोई डॉक्टरी के लिए सिलेक्शन हो रहे हैं। तो अच्छे अच्छे जगह में, यानी हर समाज के लोग उस गोंडवाना मॉडल स्कूल में लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा कहना है कि हम अच्छा शिक्षा देंगे। शिक्षा के बाद जैसा कर रहे थे कि भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, भाई सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। निश्चित तौर पर बेटा और बेटी में फर्क तो नहीं होना चाहिए और दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए। दोनों को आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। समाज को इसकी जिम्मेदारी बखूबी से करने की आवश्यकता है साथियों। और रही बात राजनीति का, जब तक आप राजनीति के ओर नहीं बढ़ोगे तब तक आपको कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सुनी जाएगी क्या भाई? देश की आजादी के पहले हम लोगों का राजपाट था कि नहीं था? कितने लोगों को पता है? गोंडवाना का 258 रियासतें थी, यानी 258 हम लोगों का राजपाट था। तब उस समय इसमें पाकिस्तान भी था, आज का बांग्लादेश भी इसी में था तमाम। ये तब 565 रियासत हुआ करता था। यानी आज हमारा राजपाट कैसे चला गया? इसी तरह चूंकि हम संगठित नहीं हुए। उस समय लोग कहते थे देश की आजादी के पहले लोग शिक्षित नहीं थे। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग शिक्षित हुए, अब मोबाइल का इंटरनेट का जमाना आ गया। तो गांव के जवान लड़के देखते हैं तो भाई घर से निकल के 11, 12, 1 बजे रात तक सड़क के किनारे में मोबाइल चलाते दिखेंगे, है कि नहीं है भाई? और सुबह वो लेट से उठेंगे, इधर लेट में सोएंगे और लेट से उठेंगे। इसीलिए सियान लोगों का कहना था इस पर बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, यही बात है ना भाई? तो साथियों, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा, हम भी इस आंदोलन से जब 11वीं 12वीं में थे तब दादा अमरकाम के साथ जुड़ गए। हम भी इसी तरह जंगल पहाड़ में हम लोग बसे हुए, हमारा गांव है, वहां से निकल के हम लोग पढ़ने के लिए शहर तक आए। दादा अमरकाम के साथ में छात्रावास में जब पढ़ाई करते थे, वहाँ दादा से हम लोगों को मुलाकात हुआ और दादा का विचारधारा को देख करके हम लोग
हम लोगों को पद दिया गया। उस समय जिला के हम लोग सदस्य बने युवा मोर्चा में, और आज हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब एक जिला सदस्य युवा मोर्चा, और वहाँ से हमारा सफर तय हुआ, और आज हम लगभग 28-29 साल से 27 साल तक मैं कंटिन्यू दादा मरकाम के साथ 1997 से अंतिम उनके सफर तक दादा मरकाम के साथ में रहा। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि नौजवान साथियों को भी अगर समाज की सेवा में, समाज क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, तो आपको इस लाइन में आगे चलना पड़ेगा। तभी लोग आपको जानेंगे, समाज जानेगा, देश दुनिया में, प्रदेश में लोग जानेंगे। हमको तो पूरा देश के कम से कम 14-15 राज्य में लोग जानते हैं नाम से भाई चेहरा, ठीक है ना। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा, आप लोगों ने दादा मरकाम के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा राजपाट कैसे चला गया? संगठित नहीं होने के कारण, दूसरे में पिछला ग्रुप बनने के कारण। इसलिए दादा मरकाम जी समाज 1980 से जब इस्तीफा दिए मास्टरी से, उसके बाद से जो उसने समाज सेवा करते करते फिर 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इसी महासभा के माध्यम से, महासभा के लोग ही तय किए। दादा मरकाम जी उस समय उसके संरक्षक रहे, और उसने फिर राजनीति करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना किया, ताकि अगर हम अपनी बात समाज की करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी धर्म की बात करते हैं, तो राजपाट की भी बात, हमारी जब संख्या ज्यादा है तो राजपाट की भी बात करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जिस दिन आप राजपाट की बात करोगे, भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए तमाम अनुच्छेद और धाराएं लिख दी गई है, आपको हक और अधिकार दे दी गई है। और जो लोग, जिनके ऊपर हम लोगों ने देश की आजादी से अभी तक के विश्वास किए, उन लोगों ने हमको कुछ नहीं दिया साथी, कुछ नहीं दिया। जो भी हमको मिल रहा है वो संविधान में लिखित में है। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 284 साथी जो रहे, चाहे राम प्रसाद कोटाई जी हो, चाहे जयपाल मुंडा जी हो, इन तमाम लोगों ने हमारे लिए, समाज के लिए जो लिख दिया है, उसी का हक अधिकार मिल रहा है। उसमें भी अभी के वर्तमान सरकार लोग सेंध लगाने का काम कर रहे हैं साथी। आपको पता है अब आदिवासी का क्राइटेरिया बदल गया। कश्मीरी पंडित जो गड्ढा ब्राह्मण होते हैं ना, उन्हें भी अभी पिछले पार्लियामेंट के जो चल रहा था संसद में, उनको भी आदिवासी बना दिया गया। बताइए, तो सब लोग आदिवासी बनने के चक्कर में पूरा लाइन लगे हुए हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। महतो लोग भी झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं कि हमको भी आदिवासी बनाया जाए, और इधर जो ओरिजिनल आदिवासी है वो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, एक जगह बैठने को तैयार नहीं है, अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, तो आपको कौन बचा सकता है? कोई बचाने वाला है? अरे भाई, आपके हक और अधिकार को छीन लिया जाएगा, दूसरे को आरक्षण दे दिया जाएगा, दूसरे को आदिवासी बना दिया जाएगा। अब ब्राह्मण लोग आदिवासी बन गए, किसी ने उसका विरोध किया क्या? किसी समाज में किया क्या? हमने अभी रखा है 19 तारीख पर, ठीक है ना भाई। मध्य प्रदेश में शुरुआत किए हैं कि कल उसका आंदोलन पूरा जिले में किया जाएगा। तो पार्टी उसके लिए आंदोलन करती है। आपकी आरक्षण भी खत्म कर दिया गया था, पिछली सरकार ने, उसके पहले भी रमन सरकार ने, दोनों सरकार ने खत्म किया था। तो रमन सिंह के समय जब खत्म किया गया था, तो दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ हजारों लोग जेल के अंदर 5 दिन दादाजी सेंट्रल जेल रायपुर में गए, तब आपका आरक्षण 32% बचा कि नहीं बचा? बताइए।
पिछले 16 नवंबर 2022 को भी हम लोगों ने बड़ी आंदोलन किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास मुख्यमंत्री को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले आंदोलन किए आरक्षण के लिए। फिर 12% कम कर दिए थे, 20% दे रहे थे। उसके फिर आंदोलन किए और उस आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सफल हुई। फिर सरकार को मजबूरी में एक सप्ताह के अंदर फैसला करना पड़ा कि इनको 32% आरक्षण दिया जाए। तो आपकी लड़ाई तो कोई कांग्रेसी कोई भाजपा नहीं लड़ रहा है भाई, लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो आप वोट नहीं डालते हो, तो कैसे होगा। दादा मरकाम जी बहुत पढ़े लिखे थे, शिक्षक से वो लायर भी रहे, कानून के ज्ञाता थे। 1984 में उसे गोल्ड मेडल मिला था। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बिलासपुर में आके उसके कानून के पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन यानी बहुत अच्छा अंक पहला नंबर आए थे, तो उसको क्या दिए थे, गोल्ड मेडल दिए थे, यानी सोने का माला पहनाया गया था 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। दादा मरकाम जी को समाज सेवा में और नशा मुक्ति अभियान चलाए, जो मातृशक्ति, महिला जागो, भट्टी तोड़ो और गोंडवाना बैंक खोलो, एक नारा दादा मरकाम ने दिया था। नशा मुक्ति अभियान चलाया। इन तमाम सामाजिक कार्यों में दादा को बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है ना भाई। और समाज सेवा में समाज के महासभा ने भी उस समय दादा मरकाम को गोंडवाना रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो निश्चित तौर पर इस तरह दादा मरकाम जी का कार्य रहा। आप सब लोगों ने रूबरू उनके साथ बैठे इस गांव में, यहाँ भी तमाम गांव में वो पैदल चले। आप जैसा जो साधन रहा उस साधन में वो आए। आप सब लोगों से सरलता पूर्वक हर मातृशक्तियों से, बच्चों से हो चाहे सियानों से, सबसे वो बात करते थे और हर समय उसकी उन तमाम बातों में समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, इसी पर उसका चिंतन मनन अंतिम तक रहा। और आज दादा मरकाम जी का जो पागा है, दादा के रहते रहते ही भैया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और आज वो वहाँ की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, तानाखार पाली की जनता को, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ से विधायक निर्वाचित करके भेजे हैं। वो भी वहाँ की जनता है और बाकी जनता देख ही रहे हैं आप लोग। निश्चित तौर पर आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि समाज का जब भी बैठक हो तो एक कड़ी राजनीति पर भी हम लोगों का नजर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब तक समाज, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का आप जहाँ भी मूर्ति देखोगे, जहाँ पर उनका स्टैचू लगा है, वो इस तरह का उनका इशारा है। तो उनका इशारा है कि आप पढ़ लिख गए, संगठित हो गए और संघर्ष कर लिए, और संघर्ष करके आपको वो संसद में और विधानसभा के कुर्सी में बैठना होगा ताकि आपकी अपनी सरकार बन सके। अगर ऐसी छत्तीसगढ़ में 29 जगह आरक्षित है आदिवासियों के लिए, लेकिन विधायक 29 से ज्यादा है, समान सीट में भी आदिवासी चुनाव जीत रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर 10 जगह भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अगर यहाँ या फिर अन्य छोटे दल के लोग मिल करके भी चुनाव लड़ेंगे और जीत जाते हैं 10 से 12, तो यहाँ उनके बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी। ये समीकरण है। अब ये समीकरण को समझा, समाज को कितना बार समझाया जाए। हर मंच में, हर सभा सम्मेलन में समाज को बताया जाता है कि भाई ये समीकरण है। और गोंडवाना राज की कल्पना बहुत महापुरुष
महापुरुषों ने किया। छत्तीसगढ़ में लाल श्याम शाह जी ने देश के आजादी के समय से उसने गोंडवाना राज की मांग किया था। वो निर्विरोध चुन करके गए थे पार्लियामेंट में। उस समय आपको 2 वोट देने का अधिकार था। कितना वोट देने का अधिकार था? 2 वोट। 2 वोट देने का अधिकार होता था, एक अपने लिए और एक सामान्य वर्ग के लिए। उस समय वो चुनाव जीत के गए थे और वो भी निर्विरोध चुन के गए थे। पाना बरस के राजा लाल श्याम शाह, अब वो श्याम मंडावी था, वो पाना बरस। मेरा कहना है तब उसने गोंडवाना राज की मांग किया, पृथक गोंडवाना राज बनाया जाए, हमारी बात सुना जाए। तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं सुने, बोले वे हम गोंडवाना राज नहीं बनाएंगे। तब उसने इस्तीफा दे दिया। आज तो सरपंच से लोग इस्तीफा नहीं देंगे, है कि नहीं है? वो संसद से इस्तीफा देकर के आ गए थे, वो भी चाहते थे। और बहुत सारे लोग हैं तेलंगाना के साइड में, जब ये सब एक था उस समय उधर के लोगों ने भी गोंडवाना राज की मांग का परिकल्पना किया था। तो साथियों, फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनने के बाद गोंडवाना राज की, पृथक गोंडवाना राज, जब ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, उस समय गोंडवाना राज की बात कहा गया दादा हीरा सिंह मरकाम के माध्यम से। अनेक असेंबली में, विधानसभा मध्य प्रदेश में भी बोला गया। और हम लोग दादा मरकाम के साथ दिल्ली में जंतर मंतर में और राष्ट्रपति के यहाँ कई बार जाकर के उसके लिए ज्ञापन सौंपे, आंदोलन किए और तमाम चीज आंदोलन। उसके बाद भी लोगों ने नहीं सुना। आपका इतना बड़ा राजपाट रहने के बाद आज आपको छोटा सा राज्य नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं समाज में संगठित नहीं, आज भी लोग दूसरे का बनी मजदूरी करके जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप संगठित हो जाइए और आने वाले समय में इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में आप लोगों ने जो विचारधारा को इधर फैलाया है, मेरा कहना है कि इधर ज्यादा से ज्यादा आप कार्यक्रम करवाइए और ताकि लोगों में जन चेतना आए और लोग गोंडवाना आंदोलन के साथ जुड़े। देखिए, कुंवर सिंह मंडावी जी आपके यहाँ शिक्षक रहे, ये भी गोंडवाना आंदोलन का काम करते थे। ये वहाँ पर मोक्का में छात्रावास अधीक्षक थे। ये उधर गोंडवाना का प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए उधर राजनीतिक के लोगों ने कहा कि इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दो, तो आप यहाँ आ गए। ठीक है ना भाई? यहाँ आए तो ये भाई जो काम करना है उसको तो करेगा ही ना। ये लगा रहा है हम लोगों को बुलवाते दादा मरकाम को, तमाम गोंडवाना के लोग इधर आने लग गए और यहीं पर ये सेवानिवृत्त भी हो गए, सेवानिवृत्त भी हो गए। आज ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह देखिए, वो शिक्षक होते हुए भी अभी भी गौरव कलश को लेकर के आप लोगों के पास जा रहे थे। वैसे दादा मरकाम जी हर जगह बैठक करके मातृ शक्तियों से, तमाम पितृ शक्तियों से एक मुट्ठी चावल की बात करते थे कि एक मुट्ठी चावल सुबह और शाम उस गौरव कलश में हमको बचाना है। और इस तरह एक महीने में 5 से 6 किलो होता है। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसमें जिसका अच्छा बड़ा हाथ है मुट्ठा, तो उसका 6 किलो हो जाता है एक महीने में, और जिसका छोटा है वो 5 किलो। तो इस तरह ये बचत का कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। दादाजी हर समय 52 के नाम पर 52 रुपए दे देते थे। हर कार्यक्रम में 4000, 5000, 10,000, 11,000, 12,000 तक भी पैसा कलेक्शन होता था और उसको वहीं पर प्रथम अंश पूंजी के तौर पर वहाँ छोड़ देते थे। हम लोगों ने भी दादा का इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाले समय में इसको और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि समाज में आर्थिक संपन्नता आए। दादा मरकाम जी कई नारा दिए, गौरव कलश जलाएंगे, धरा में समृद्धि लाएंगे, ये भी उनका नारा था। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना करते हुए, चूंकि आज
वार्षिक अधिवेशन का भी काम है, समाज के 1 साल का लेखा जोखा भी, और सगा समाज में जो गलती किया उसको कैसे क्या है, फिर उनको मिलाना मिलाना, ये तमाम चीज का बातचीत भी होना है, ये भी काम होना है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बाणी पे ही विराम देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने हम लोगों का सम्मान दिया, यहाँ पर आप लोगों ने बुलाने का काम किया। इस पूर्व परिक्षेत्र आदिवासी गौड़ महासभा के सभी पदाधिकारियों को चरणों में, और यहाँ मातृशक्ति पितृशक्ति है उनके चरणों को मैं सादर सादर सेवा व्यवहार करते हुए अपनी बाणी पे ही विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय प्रेम। बना के रहेंगे गोंडवाना, चला के रहेंगे गोंडवाना।